तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5, जिसके सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और मैं बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ, इतने आसान शब्दों में कि आपके दिमाग में ये सभी क्वेश्चंस छप जाएंगे और जब भी आपको एग्ज़ाम होगा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का पहला नंबर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला क्या है यहाँ पर, आंसर पहला। पहले का पहला हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 64 पावर में हमें दे रखा है 1/2। ठीक है, मान ज्ञात करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मान होता है हमारा 64। बाहर हमें क्या दे रखा है, 1/2। 6 को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 को बाहर निकालेंगे तो हमारा 6 × 1/2 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3। कितना मिलेगा, 3। 2 3 6 और 3 1 कम 3, 3 मिल जाएगा। 2 की पावर 3, 3 का मान कितना होता है, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हमें क्या दे रखा है, 32। 32 दे रखा है, घात में हमें क्या दे रखा है, 1/5। 1/5 ये हमें दे रखा है। 32 किसका पावर होता है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मान होता है 32। बाहर हमें दे रखा है 1/5। 5 को बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 5 × 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 125 पावर में 1/3 ये हमें दे रखा है। 125 किसकी घात होता है, 5। 5 की पावर 3 का मान, 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125। इसके बाद घात हमें दे रखा है बार 1/3। जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 3 × 1/3, जब आपस में गुणा होगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास बचा 1 तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। 5 की पावर 1 यानी कि 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं था, जितना भी अभी तक तीनों क्वेश्चन किए बड़े ही आसान थे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है हमें दूसरे वाले में भी, तो वो भी देख लेते हैं। दूसरे का पहला हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 की पावर 1/2। 9 किसकी घात होता है, 3 का। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मान होता है 9। 12 में दे रखा है 1/2। सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात 1 आएगा यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर हमारा आ जाता है दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 32 की पावर 3/9, 2/5। 32 की पावर 2/5 दे रखा है। यहाँ पे 32 हमारा 2 की घात 5 का मान 32 होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2 की पावर 5 और 5 का इसमें आपको गुणा कर देना है, आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये वाला आपको खुद करना है, जब नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आप सब कर लोगे। इससे पहले नंबर के जो 3 क्वेश्चन किए उन्हें अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा नंबर, दे रखा है 16 की पावर 3/4। इसमें भी आपको क्या करना है, 16 को आपको 2 की घात के रूप में लिख देना है। क्या होता है 16 2 की घात 4 का मान होता है, 2 की घात 4 लिखना है और घात का आपस में गुणा हो जाएगा, फिर आपके पास मान निकल कर आ जाएगा। ये भी आपको खुद से करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। इसके बाद आपके पास आ जाता है 125, घात क्या दे रखी है आपको, माइनस का 1/3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 125 किसकी घात होता है, 5 की पावर 3 का मान होता है 125, बाहर हमें दे रखा है माइनस का 1/3। इसके बाद घात का जब आपस में गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा और ऊपर आपके पास बचेगा माइनस का 1, 5 घात में बचेगा माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर आप चाहो तो घात को पॉजिटिव भी बना सकते हो, मैं इसे यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप घात को माइनस की घात को प्लस में चेंज करना चाहते हो तो इसे पलट देना, क्या आ जाएगा 1/5। जब आप इसे पलटोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/5 और घात प्लस में चेंज हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 1। लेकिन पावर में 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख के आंसर कर सकते हो अगर आपको घात प्लस में चेंज करनी हो तो। मैं यहाँ पे नहीं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पे दूसरे नंबर के 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारा आ जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा नंबर हमें दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है हमसे सरल कीजिए, ठीक है। तीसरे का पहला क्या दे रखा है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ये हमें दे रखा है। तो ध्यान रखना, आपने पिछली क्लासों में गुणा करने का नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं आपको याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आपको घात की 2 संख्याएं दी हो, मान लेते हैं a दिया हुआ है, दूसरी संख्या b दी हुई है, आपसे कह रहा है गुणा कीजिए, घात की संख्याएं हैं तो घात की संख्याओं में गुणा करने का एक नियम होता है, 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा, या तो दोनों संख्याएं नीचे की सेम होनी चाहिए, या तो दोनों घातें सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो a दूसरी संख्या है, b दूसरी संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी घातें हैं वो सेम है। तो क्या यहाँ पर गुणा हो सकता है, हाँ गुणा हो सकता है। क्या निकल कर आएगा जब आप गुणा करोगे, घात हमारी सेम है, घात हमारी x की x ही रहेगी, घात हम सेम है तो सेम की सेम लिख देंगे, a और b में गुणा हो जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा ab, ये हमारा गुणा करने पर निकल आएगा, a और b में गुणा हो जाएगा, घात हमारा वही रहेगा x। ये हमारा पहला नियम हो गया गुणा करने का। दूसरा क्या होता है गुणा करने का नियम, अब की बार हमारी घातें चेंज होंगी, घात हमने एक x ले ली, दूसरी y ले ली है, संख्या अब की बार हम सेम रखेंगे। अब की बार देख सकते हो नीचे की संख्याएं जो हमारी a है, दोनों संख्याएं हमारी सेम है, घातें लेकिन अलग अलग हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा संख्याएं तो मिल रही हैं, तो जो हमारा मिल रहा है उसे वैसा का वैसा लिख देंगे। और घात गुणे की घातें जुड़ जाती हैं हमेशा, तो x प्लस y हो जाएगा। जब भी गुणे में घात दिया हो, नीचे की संख्याएं सेम हो, ऊपर की अलग अलग हो, तो वही नीचे की सेम संख्या सेम ही रहती है, लेकिन घातें हमारी आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, पहले वाले का, इसका जैसे हमने ले लिया 3, गुणे में ले लिया 2 और इसकी पावर ले ली 2 और इसकी पावर 2 ले ली, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, घात सेम है, सेम लिख देंगे, 3 और 2 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 × 2, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा गुणा करने पर, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। अब दूसरे वाले को बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें 2 दे रखा है, गुणे में यहाँ 2 दे रखा है और हमें पावर दे रखा है यहाँ 3, यहाँ दे रखा है 4,
तो जब आप यहाँ पर देखो दोनों संख्याएं नीचे की सेम है, ऊपर की घातें अलग अलग है, कोई बात नहीं, दो जो नीचे का सेम है 2 का 2 ही रहेगा, ये ऊपर की घातें जुड़ जाएंगे तो 7 निकल कर आ जाएगा घात। लेकिन अब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है 5, घात हमें दे रखी है 5, यहाँ हमें दे रखी 7, ये हमें 7 दे रखी घात, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ पे इंटू 5 की पावर 7। अब क्या यहाँ पर गुणा हो सकता है? तो देखो पहले कि यहाँ पे नीचे की दोनों संख्याएं जो हैं वो अलग अलग है, ऊपर जो हमें पावर दे रखा है वो भी अलग अलग है, तो इसमें हम गुणा नहीं कर सकते, गुणा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब हमने जान लिया कि गुणा करने का नियम क्या होता है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे की दो संख्या हमारी सेम है, दो भी सेम है, दो भी सेम है, तो हम इसे वैसा का वैसा लिख देंगे। ऊपर की घातें अलग अलग है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो आपस में जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। जोड़ो, इसका जोड़ो, क्या निकल के आ जाएगा? 15 हो जाएगा इसका लासा, और 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, प्लस 5 का इसमें भाग दो, 5 × 15, 3 × 1 = 3, आ जाएगा 2 की पावर 13/5, 2 की पावर 13/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना आपको? इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा क्या दे रखा है? 1/3 की पावर 3, बाहर हमें एक घात दे रखी 7। ठीक है, हमसे कह रहा है इसको सरल कीजिए। तो जो हमें 3 की पावर 3 दे रखा है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। हमें ध्यान रखना है जब भी कोई घात की संख्या नीचे दे रखी हो और जब आप ऊपर ले जाओगे तो उसका जो घात का चिन्ह होगा वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको दे रखा है a की पावर 2 दे रखा है, -2, a की पावर -2 दे रखा है, हमें घात प्लस में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि हर संख्या के नीचे 1 होता है बटे में। जब आप इसे पलटोगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा a, और a की पावर -2 दे रखा था, तो जो -2 है जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे a की पावर 2 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो और जब आप मान लेते हैं हमें यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 1/a की पावर 3, ये हम मान लेते हैं -3 है, a की पावर -3 हमें नीचे दे रखा है। हम चाहते हैं कि इसका जो माइनस का घात है वो प्लस में चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे? a की पावर को ऊपर ले आएंगे, ऊपर आएगा a की पावर 3 हो जाएगा, नीचे हमारा 1 आ जाएगा, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो a की पावर 3 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बटे की संख्या को, जब भी आपको कोई संख्या दे रखी है घात के रूप में और आप उसे बटे में ले जाते हो या फिर ऊपर लाते हो, तो उसका जो घात का चिन्ह होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ये -3 था, ऊपर गया, +3 हो गया घात में। ये -2 था, नीचे आया, तो जब नीचे हमने इसे भेजा तो इसका घात चेंज हो गया, क्या हो गया? माइनस की जगह +2 हो गया, a की पावर +2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर इतना? तो हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है 1/3 की पावर 3। तो जब हम इसे ले जाएंगे ऊपर तो 3 की पावर जो हमें 3 दे रखी है प्लस का, वो माइनस में चेंज हो जाएगी। बाहर हमें दे रखा है 7, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 की पावर -21। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर जितना मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ इतना आपको नोट भी करते चलना है, वीडियो को रोक रोक के। क्लियर? अगर आपको आ गया तो आप अपने आप से भी कर सकते हो समझने के बाद। ठीक है, इसके बाद हमें आ जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? दे रखा है 11 की पावर 1/2, नीचे दे रखा है 11 और 1/4। हमसे कह रहा है इसे सरल कीजिए। तो जब भी आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए
घात, जब आपको दो संख्याएं, घात वाली संख्याएं जब भी आपको भाग करने के लिए दे दी जाएं, तो आप ध्यान देना, जो हमारी जो भाग करने में क्या होता है, गुणे में हमारी घातें जुड़ जाती थी, लेकिन भाग में हमारी घातें घट जाती हैं। ए को ए ही लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, ये दो घातें हमारी घट जाएंगी और जो हमारी संख्याएं सेम है वो सेम का सेम ही रख देंगे। तो ये भी हमारा भाग करने का एक तरीका होता है, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और अब आप देख सकते हो ये हमारी दो घातें जो थी ये आपस में घट गई हैं, और जो हमारी संख्या सेम थी वो सेम का सेम ही रहने देंगे, उसे नहीं छेड़ेंगे। क्लियर? तो अब आप इस क्वेश्चन में आ जाइए। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। 11 को हम 11 ही रहने देंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे। 1/2 माइनस 1/4 ये हमारा हो जाएगा। क्लियर? अब इसे लासा लेके सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11, लासा लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 1, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 11, और हमारा हो जाएगा 2 में 1 जाएगा 1/4, 11 की पावर 1/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक, इसके बाद हमें यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे का चौथा हमें दे रखा है 7 की पावर 1/2, ठीक है, इंटू 8 की पावर 1/2 ये हमें दे रखा है। क्लियर इतना? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों की घातें सेम है और संख्याएं अलग अलग हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गुणा हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर की घातें सेम है, सेम का सेम ही रहने देंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। 7 और 8 में गुणा हो जाएगा 7/56, 56 की पावर 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे का चौथा ये हमारा आंसर निकल के आ गया 7/56, इसमें गुणा कर दिया और घात सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे तीसरे के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और इसके साथ ही साथ हमारी यहाँ पर जो एक्सरसाइज थी 1.5 वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और मतलब की है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप हमसे आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो, हमसे क्लास लेना चाहते हो, 9th या फिर 10th की क्लास अगर लेना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।